गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट आपको एक जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में एक नाटक के द्वारा अवगत कराएंगे। अरे आ गए आप, आइए बैठिए। और खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी तो पेट भरा हुआ है। अच्छा, आपका दिन कैसा गया? हाँ बस ठीक था वैसे तो, पर क्या? थोड़ा सा पेट में दर्द और थोड़ा सा बुखार भी लग रहा है। अच्छा, लग तो रहा है। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं एक बार। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एक बार दिखा लेते हैं, क्या पता। नहीं अभी अब डॉक्टर वैसे ही पैसे मांगेंगे, फिर खर्च होगा। अरे कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं ना, दिखा लेते हैं कहीं। नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं, दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। चलो इतना कह रही है तो चलते हैं। हाँ, एक बार चल के दिखा लेते हैं डॉक्टर को। आप यहाँ बैठो, मैं नर्स से पूछ के आती हूँ इतना। मैम, हमें डॉक्टर मिस कुटकुटिया से अपॉइंटमेंट चाहिए। उनके पास अभी पेशेंट्स हैं, आप वेट कीजिए। ठीक। अभी डॉक्टर के पास पेशेंट है, नर्स ने बोला है कि डॉक्टर फ्री होती हैं, वो बताएंगी। उमेश कौन है? आपका नंबर है? जी। अच्छा, मैं कमिंग डॉक्टर। उमेश हाँ जी, बताइए आपको क्या दिक्कत है? डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे को कमजोरी से भी महसूस हो रही है। आपने रात को क्या खाया था? मैंने थोड़ी सी शराब ले ली थी, बस इसी इमरजेंसी है। क्या आपने शराब ली थी? हाँ वो कल पार्टी थी ना, इसलिए ले ली। मुझे तो आपने सुबह नहीं बताया। आप थोड़ी सी स्ट्रेस नहीं हो जाते ना, इसलिए नहीं ले। आपको बुखार भी आ रहा है? हाँ पिछले कई दिनों से। कितने दिन से? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन? 10-15 दिन से। चलो मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप उनके बाद लैब से जांच करवा लें और फिर आप वो रिपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, मैं टेस्ट करवा दूँ। चलिए। क्या नाम है आपका? उमेश। आपका पेट स्कैन और खून की जांच करनी होगी। आइए मेरे साथ आइए। यहाँ पे लेट जाइए। आप बाहर वेट करिए, आपकी रिपोर्ट आते ही मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद, काफी देर हो गई है, मैं देख के आती हूँ, शायद रिपोर्ट आ गई होगी। ठीक है, आप देखो। आप ही रहना, मैं देख के आती हूँ। रिपोर्ट आ गई? हाँ जी, ले लो इसको, एक बार डॉक्टर को दिखा दे। जी। चलिए, आपकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर को दिखानी है। जाइए बैठ के। हाँ डॉक्टर साहब, क्या है इनकी रिपोर्ट में? इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इनको 2nd स्टेज ऑफ लिवर कैंसर है। क्या? कैंसर? हाँ जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कैंसर कैसे हो सकता है? जो भी आपने सिम्टम्स बताए हैं उनके हिसाब से इनको लिवर कैंसर। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ हुई होगी। देखिए रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, इनको कैंसर ही है। लेकिन डॉक्टर ये सब हो कैसे सकता है? ये सब दारू का सेवन करने की वजह से हुआ है। मैं कहती थी ना आपको, दारू का सेवन मत किया करें। मैं दारू नहीं पीता यार। कल पी के आए थे ना पार्टी में। वो तो कल पार्टी थी इसलिए कभी कभार तो हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये कभी कभार दारू पी देते हैं, उसकी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ये सिर्फ दारू की वजह से नहीं हुआ, ये तंबाकू चबाने की वजह से हुआ। तंबाकू? आप तंबाकू भी खाते हो? अरे नहीं खाता। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप तंबाकू भी खाते हो? नहीं वो तो सारे सिम्टम। आप दारू पीते हो, तंबाकू खाते हो? देखिए आप तंबाकू नहीं खाता। नहीं सर। आप तंबाकू भी खाते हो? आप
देखिए आप नहीं खाता, सच में नहीं खाता यार। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बताया? अरे रुको तुम थोड़ी देर। ऐसे देखिए थोड़ी मेरी होता है। बात सुनिए आप। ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, इनका आप जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा दें, नहीं तो इनकी ये दिक्कत बढ़ सकती है। देखिए ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा, आप इनका जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा दें ताकि कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो इनकी कैंसर है वो फिलहाल सेकंड स्टेज पे है, इसलिए उसको कीमोथेरेपी और सेक के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर वो थर्ड और फोर्थ पे पहुंच गई तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप इनको रेगुलर हॉस्पिटल लेके आए और इनका इलाज करवाएं। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये कैंसर ये अभी जो इतनी स्टेज पे नहीं पहुंचे कि ठीक मिल सकती है, तो आप इनका जल्द से जल्द शुरू करवा दें इलाज। डॉक्टर साहब ये कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो बहुत खर्चा होएगा, हम कैसे अफोर्ड करेंगे सब? देखिए ज्यादा इनमें फिलहाल खर्चा नहीं होगा, क्योंकि इनके कैंसर अभी इतनी स्टेज पे नहीं पहुंचे कि कैंसर वो खर्चा है वो ज्यादा हो सके, तो आप इनका इलाज शुरू करवा दें। और जो आपको और सारी जानकारी चाहिए वो आप बाहर जाके काउंटर पे पूछें। लीजिए इनके। चलिए, क्या पियोगे? दारू या गुटखा लाऊं? आगे से नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं, गुटखा लाती हूँ। अरे नहीं नहीं शराब लाऊं खा लेंगे? नहीं पीऊंगा। और कुछ चाहिए? कैंसर के साथ चेतावनी संकेत। शरीर में थकान और कमजोरी होना, खाने में कठिनाई या अपच, आवाज का बैठना, शरीर में गांठ में सूजन आना, वजन कम होना, खाने में कठिनाई या अपच। कुछ दिनों के बाद उमा, अरे उमा कहाँ रह गई? उमा जल्दी आ जा। हाँ जी, जल्दी आ। क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। आपका सर दबा दूं? हाँ अरे आपके तो बहुत बाल झड़ रहे हैं। हाँ, वो पिछले कई दिनों से झड़ रहे हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है पहले से। मुझे पहले तो बताया ही नहीं। वो आप पहले से ही परेशान थे ना, इसलिए नहीं बताया। तो क्या हुआ? आपको मुझे बताना तो चाहिए था एटलीस्ट एक बार। आप पहले परेशान थे ना, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, और कोई दिक्कत? नहीं, और तो कुछ ऐसा नहीं खास। अब आपके बाल भी झड़ने लगे, आपको पहले से ज्यादा कमजोरी है, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे को लगा पहले से इतनी परेशान है और परेशान क्यों करना। आपको बताना चाहिए था। चलिए एक बार डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, एक बार चलते हैं ना डॉक्टर अरे के वो पास। ऐसे ही इतना बड़ा पर्चा बना देंगे, कोई जरूरत नहीं। तो क्या हुआ, एक बार दिखाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक बार चलते हैं, दिखा लेते हैं, उसके बाद। चलो इतना कह रही हो तो चलते हैं एक बार। पेशेंट उमेश आया, भेज दो ना। हाँ जी भेज दीजिए। आई। अरे उमेश कैसे हो? बस ठीक हूँ डॉक्टर। अरे बैठो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब पहले से तबीयत बहुत खराब हो गई है और बाल भी बहुत झड़ने लगे। डॉक्टर साहब, आप इन्हें कोई गलत दवाइयाँ तो नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी जो दवाई है वो ठीक चल रही है और ये सब कीमोथेरेपी और सेक के साइड इफेक्ट्स है। इनके पहले से भी ज्यादा बाल झड़ने लगे हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आप देखिए एक बार इनको। ऐसे कैसे होगा? कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखें और स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रखें ताकि इनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर साहब, मैं तो इनको समझा समझा के थकी हूँ कि स्ट्रेस ना ले, लेकिन ये है कि सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं। मैं तो बहुत समझाए, थकी हूँ मैं। अब पर आप भी समझाएं। देखो उमेश, इस टाइम पे तुमको स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना, जितना हो सके तुम खुश रहो, तभी तुम्हारी तबीयत है तो ठीक हो सकती है। ठीक है, समझे? ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए आप इनको खुश रखें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। लो जी। हरी सब्जियां रोजाना खाओ, व्यायाम रोजाना करते जाओ, जीवन खुशी से जीते जाओ, कैंसर से तुम बचो। थैंक यू। अरे उमा, अरे कैसे हो? कमला दीदी, कैसे हो? आओ, बड़े दिन बाद आए। हाँ। आओ बैठो। कैसे? और आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक घर हूँ। पर सब बढ़िया, आप बताओ। और चाय पानी क्या नहीं, ले नहीं, आपके सब लिए? बढ़िया, सब बढ़िया। और मैंने सुना उमेश भैया को लीवर कैंसर हो गया, कैसे है वो? हाँ, अब आपको पता ही है, देखो कैंसर वाले मरीज की क्या हालत हो जाती है। सारा दिन टेंशन में रहते हैं, पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं, बाल भी झड़ने लगे हैं, सारा दिन टेंशन में रहते हैं। मैं तो बहुत समझाती हूँ भाभी कि टेंशन ना ले, खुश रहे, पर मेरी तो मानते ही नहीं है। कोई नहीं, हो जाएंगे, ठीक ही मत रखो आप। उमेश भैया कहाँ पे?
उमेश भैया भी दूसरे कमरे में है। एक बार आप ऐसा करो ना भाभी, एक बार आप भी चल के बोलो उनको, मत बंदाओ, क्या पता मेरी ना आपकी मान ले। चलो एक बार। अरे उमेश भैया कैसे हो? भाभी आप अरे बैठो। क्या चाय पानी का पूछा भाभी से? हाँ मैंने पूछ लिया। नहीं कोई जरूरत नहीं उस चीज की, नहीं कोई जरूरत नहीं, आप ठीक रहो बस। हाँ बस अब तो भगवान भरोसे ही है। भाभी आप भी समझाओ उनको। नहीं ठीक हो जाएंगे, आप हिम्मत रखो, भगवान भरोसे। सारा दिन टेंशन में रहते हैं, सोचते हैं कि इनको ये दिख रहा है कि बीमारी है, अब ये नहीं दिख रहा है, अब ये ठीक नहीं रहेंगे तो हमारा क्या हो। नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हम मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। हाँ हम सब मिलजुल कर इस बीमारी को से लड़ेंगे। हाँ हम इस बीमारी से मिलजुल कर लड़ेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, बाहर का खाना ना खाएं क्योंकि बाहर के खाने की चीजों में लोकल और लो क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेट खराब होता है और ज्यादातर सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। कैंसर को निमंत्रण मत दीजिए, गुटखा तंबाकू का सेवन बंद कीजिए। हर कैंसर मरीज के पीछे एक नर्स की ममता और सेवा होती है। परिवार की हिम्मत और सहयोग यही है कैंसर से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत। सफेद कपड़ों में फरिश्ता बन जाती है, हर दर्द में मुस्कान ले आती है। एक नर्स ही तो है जो मरीज को जीने की उम्मीद दे जाती है। जिंदगी रुकती नहीं किसी बीमारी से, हौसला टूटता नहीं किसी लाचारी से। कैंसर को हराना है मुस्कान के साथ, क्योंकि जीत मिलती है कोशिशों के साथ। थैंक यू।